दुर्ग जिले के वृंदानगर में रविवार सुबह पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भरोसा 24, सच्ची बात भरोसे के साथ। 2 साल की एज में सिर्फ स्कूल नहीं, KH टाइनी टॉट जामुल में बच्चे सिर्फ ABCD नहीं सीखते बल्कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन भी डेवलप करते हैं। फन लर्निंग एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स, केयरिंग टीचर्स और एक जॉयफुल एनवायरनमेंट जो हर चाइल्ड को कंफर्टेबल फील कराता है। यहाँ लर्निंग प्रेशर नहीं, एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाती है। एडमिशंस आर नाउ ओपन। KH टाइनी टॉट जामुल, गिव योर चाइल्ड द परफेक्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइटर टुमारो। आपको बता दें कि घर के सामने वाले कमरे में पत्नी का शव जमीन पर पड़ा मिला, जबकि अंदर के कमरे में पति फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही वैशाली नगर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दरअसल मृतकों की पहचान जी वेंकट रमन और उनकी पत्नी जी विद्यावती के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में वेंकट रमन की मौत फांसी लगाने से होना प्रतीत हो रहा है, जबकि विद्यावती के गले पर रस्सी से कसाब के निशान मिलने के कारण उनकी मौत को लेकर संदेह बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। भिलाई नगर CSP सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 9 बजे घर में कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोस में रहने वाली मृतक की मां घर पहुंची। वहां उसने अपनी बहू विद्यावती को मृत अवस्था में पड़ा देखा। अंदर वाले कमरे में जाने पर उसका बेटा वेंकट रमन फांसी के फंदे पर का मिला। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे मदन राव को सूचना दी, जिसने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस को घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है अभी। हालांकि एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसका स्क्रीन लॉक है। वहीं पुलिस मोबाइल की जांच के बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना जता रही है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि वेंकट रमन ऑटो चालक था और आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के वृंदानगर में आज पति पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना जो है मृतक वेंकट रमन के भाई मदन राव के द्वारा दी गई। सूचना मिलती है तत्काल पुलिस और FSL की टीम यहाँ पे आई, स्पॉट का इंस्पेक्शन किया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई है और पंचनामा की कार्रवाई अभी जारी है। जो तथ्य अभी तक पूछताछ के दौरान आए हैं उसके हिसाब से जो मृतक है उनका नाम वेंकट रमन है, 55 वर्ष है इनकी उम्र, और इनकी पत्नी का नाम जी विद्यावती है जिनकी उम्र 52 वर्ष है। ये यहीं पे एक शीट वाले क्वार्टर में रहते थे और जो मृतक है वो ऑटो चलाने का काम करता था। 9 बजे के आसपास जो मृतक है उसकी जो मदर है, सामने रहती हैं वो इनके यहाँ पहुंची तो देखी कि सामने जो कमरा है वहाँ पे इनकी बहू मृतक जी विद्यावती की बॉडी पड़ी हुई थी और अंदर वाले कमरे में जो वेंकट रमन है जिनकी उम्र 55 वर्ष है, वो उनका शव जो है फांसी के फंदे पे झूला हुआ था। तत्काल उनके द्वारा इसकी सूचना अपने छोटे लड़के को दी गई, छोटे लड़के के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पे आई। प्रथम दृष्टया जो मृतक हैं जी वेंकट राव, उनकी मृत्यु तो लगभग स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु फांसी लगाने के चलते, फांसी पे हुई है उसके चलते। और जो उनकी पत्नी है जी विद्यावती, उनके अभी जो इंस्पेक्शन किया गया, पंचनामा किया गया है, उसके हिसाब से उनके जो गले में भी एक लिगेचर मार्क्स पाया गया है और लिगेचर मार्क्स वो किस रस्सी का है उसके संबंध में अभी विवेचना की जा रही है, उसकी जांच की जा रही है। दोनों बॉडी को अभी पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वस्तुस्थिति इसमें क्लियर हो पाएगी। मौके पे अभी तक निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट इत्यादि प्राप्त नहीं हुआ है। मोबाइल इनका प्राप्त हुआ है जो लॉक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल अनलॉक करके उसकी जांच कर सकें। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मृत्यु के वास्तविक कारणों की जानकारी हम कोशिश कर रहे हैं कि जांच के दौरान प्राप्त करके और उसका खुलासा कर सकें। सर बच्चे कितने हैं? इनका एक लड़का है जो बताया गया और वो उड़ीसा में कहीं काम करता है, उससे संपर्क हुआ है, उसको पूरी जानकारी दे दी गई है परिजनों के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी, और वो रास्ते में भी आ रहा है। मृतक क्या करता था? मृतक ऑटो ड्राइवर का काम करता था, उसका ऑटो सामने खड़ा है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि ऑटो ड्राइविंग का काम भी बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था उसका, कभी कभार वो ऑटो चलाता था और
उसकी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, जैसे उसके परिजनों के द्वारा बताया गया है। आर्थिक तंगी था कैसे ऐसे कुछ? अभी कुछ नहीं बोला जा सकता उसमें, जो जांच के पश्चात ही इस बात का स्पष्ट ये बात हो पाएगा कि मृत्यु के वास्तविक कारण क्या है। दंपत्ति का एक बेटा उड़ीसा में काम करता था, जो घटना की सूचना मिलने के बाद भिलाई के लिए रवाना हो गया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आगे क्या इस पे अपडेट आता है वो हम आपको ऐसे ही खबरों के माध्यम से लगातार अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए बने रहिए भरोसा 24 के साथ। कैमरामैन सन्नी के साथ मैं साधना सिंह।